भाववस्य भगवान श्री राम जय जय राम। कल ये निवेदन किया गया यहाँ से कि भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या पुनः वापस आने 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के बाद भरत महाराज जी के प्रयास से आज राज तिलक होना है। कल उनके आने की प्रसन्नता में दीपावली मनाई गई। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का शुभ राज तिलक हुआ। ऐतिहासिक रूप से अब यहाँ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि महाराज परमात्मा परम ब्रह्म राजाधिराज श्री रामचंद्र जी महाराज वे बिना श्रद्धा भाव के कुछ भी स्वीकार नहीं करते। वो भाव देखते हैं, अगर भाव नहीं है तो राज भी स्वीकार नहीं करेंगे। बड़ा मुश्किल उनके साथ यह है, क्योंकि पिता उनके महाराज श्री दशरथ जी महाराज राज्य देना चाहते थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया। और विभीषण ने कहा कि महाराज आप यहाँ पे विजय प्राप्त किए हैं तो आप यहाँ के राजा हो जाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया। बाली का वध किए थे, बहुत बड़ा राज्य था, आज भी बहुत बड़ा राज्य है। पूरा कर्नाटक शबरीमाला क्षेत्र सहित इस राज्य को सुग्रीव जी ने कहा महाराज आप यहाँ के राजा हो जाइए, यहाँ पे शासन करिए, राज्य करिए। भगवान श्री राम ने स्वीकार नहीं किया। आज अयोध्यापुरी का राज्य स्वीकार करने के पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण है, और वो कारण ये है कि जिस श्रद्धा भाव से भरत जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए यह राज्य समर्पित करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा उनकी भावना उनका प्रेम बहुत प्रगाढ़ है। और ऐसे श्रद्धा ऐसे भाव से जब कोई चीज़ भगवान श्री रामचंद्र जी को निवेदन किया जाता है तभी वो उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में आज भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक है। अब ये परमात्मा परम ब्रह्म के अवतार राजा के रूप में आए हैं भगवान,
उतनी बड़ी सद्भावना तो और उतना अपने पास सहृदयता तो नहीं है शायद कि उनकी उस भाव से हम अपना निवेदन कर सकें, लेकिन कहेंगे ज़रूर, कहेंगे तो ज़रूर, क्योंकि कारण मैंने बता दिया कल कि क्यों कहते हैं, तदब कहे बिन रहा न कोई। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस से हम निवेदन कर रहे हैं। और वैसे पूरा पाठ करना चाहिए सभी को, क्योंकि जो ये पाठ करता है राज तिलक का, उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, जो कि अभी बाद में हम पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक का मुख्य अंश निवेदन करते हैं। अरे जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायो आए। अरे अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। अयोध्यापुरी को बहुत सुंदर तरह से सजाया गया है। देवताओं ने सुमन के बरसात, फूलों की बरसात की झड़ी लगा दिया है। तो राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन वावहु जाई। श्री रामचंद्र जी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि पहले हमारे मित्रों को स्नान कराइए। अरे सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत नवाए, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। तो अनवाए प्रभु तीन्यू भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा को खोला और पहले तीनों भाइयों को स्नान कराए। देखिए यही है, आहा, भक्त वत्सलता है। आहा, अरे भरत भाग प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। श्री राम जय जय राम। अब यहाँ बड़भागी किसको कहा गया है? भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। भरत जी का भाग्य का वर्णन किया गया है कि भाई भाग्यवान वो है जो परमात्मा सबके स्वामी सर्वलोक के मालिक को कुछ दे सकता है, मतलब उसका ग्रहण कर सकते हैं श्रद्धा से, वह भाग्यवान है। तो आज भरत चंद्र जी महाराज पूरा राज्य ही भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अतः भरत के भाग्य का वर्णन किया गया है। और प्रभु कोमलताई, हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी परम कृपाल परम उदार हैं और बहुत कोमल हैं। अतः इनकी कोमलता का वर्णन मैं क्या और कोई क्या, कवि गोस्वामी जी कहते हैं
कि करोड़ों शेष मतलब अनंतनाग जी स्वयं करोड़ों करोड़ संख्या में हो जाएं तो भी उनकी कोमलता का, उनकी कृपालुता का वर्णन नहीं कर सकते। अरे पुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए, कर मज्जन प्रभूषण साजे, अंग अनंग देख सदलाजे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई, दिव्य बसन बर भूषण यंग यंग सजे बनाई। अरे राम बाम दिशोभति, रमा रूप गुण खानी, देख माध सब हर्षि, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। अनसुन खगेश तय अवसर, राम ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुकंद। श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रभु बेलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। अरे रवि सम तेज सुबरन जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता जनक सुता समेत रघुराई, पीखी प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलो की हर्षि महतारी, सुत बिलो की हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी, विप्रन दान विविधि विधि दीने। जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देखी सुरन दुंदुभि बजाई, नभ दुंदुभि बाजहीं, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहीं अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमद आदि समेत, ते गए छत्र चामर भजन, धनुष चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर बंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंग निप्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल भुज, धन्य नर निरखंति जे। भौवा शोभा समाज सुखा, कहत न बनई खगेश। बरनहि शारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करे, गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन्हे अति आदर, कृपा निधान। लख्यो न काहूँ मरम कछु, लगे करन गुणगान। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप। शिरोमणि दस कंधरादि, प्रचंड निशिचर प्रबल। खल भुज बल हनि, अवतार नर संसार भार। विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल। प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे।
तो विषमाया बसुरासुर नाग नरे यग जग हरे भव पंथ भ्रमते अमित दिवस निष्काल कर्म गुणनि भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोकेत विध दुखते निर्भये भव खेत छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्तव जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति ने आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदाद परत हम देखत हरि। विश्वास करे सब आस परिहर दास तो जे हुई रे जपि नाम तो बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। जे चरण से हो अज पूज रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रय लोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तर तुच्छ चारि निगमागम भने खटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अखेली जही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटुप नमामहे। जे ब्रह्मा जम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ते कहूँ जानहु नाथ हम तो सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मागहीं मन बचन कर्म विकार तज तो चरण हम अनुरागहीं। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। बैन ते सुन शंभु नवाए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। श्री महादेव जी महाराज जी भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति अब करते हैं जो आगे इस प्रकार से है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम्। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दश शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामही भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। मही मंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बरम। मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग सरेन ही। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोग निलोग भवदंद्रि निरादर के फलये। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते। अति दीन मलीन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव विपदा। यही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर निर्मल
पद पंकज सेवत शुद्धहिने। सममानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरन्ति मयि। मुनिमानस पंकज भृंग भजे रघुवीर मारन धीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागदमान हरि। गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं। रघुनन्दनि कन्दय द्वन्द्वघनं महिपाल विलोकय दीनजनम्। बार बार बर मागऊं हरस देहु श्रीरंग। पद सरोजन पायनी भगत सदा सत्संग। बरनि उमापति राम गुना हरस गए कैलास। तब प्रभु कपिन देवाये सब विधि सुख प्रदबास। अरे सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका। सुनत लहाई नर बिरति विवेका। प्रारंभ में मैं निवेदन किया था, यह आप लोग ध्यान से सुनिए कि महाराज श्री रामचंद्र जी का शुभ राज्याभिषेक राज तिलक का प्रसंग सुनने पर क्या होता है। सुनत लहाई नारा बिरति विवेका। उनको सुनने वाले श्रोताओं को विवेक की प्राप्ति होती है और जो कुसंगों से दूर होना चाहते हैं उनको उससे वैराग्य प्राप्त होता है और जो सांसारिक मनोकामना पूर्ण करने के लिए सुनते हैं उनके लिए आगे बताया गया है। जेस काम नर सुनहि जे गावहीं। सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। जो किसी कामना को पूर्ण करने के लिए यह प्रसंग सुनता है वो बहुत तरीके से सुख और संपत्ति को प्राप्त करता है। और सुरदुर्लभ सुख कर जग माही। अंतकाल रघुपतिपुर जाही। सुनहि विमुक्त विरति अरु विषयी लहि भगति गति संपत्ति नहीं। यह जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के शुभ राज तिलक सुनने का फल है। इस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक आज ही के दिन संपन्न हुआ था और आज ही के दिन उसी तिथि पर मतलब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन आज मैंने भी प्रार्थना निवेदन किया। यह प्रसंग जो सुनेगा उसको मैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है सपन हो सांचो मोहि परा जयो हर गौरी पसाओ तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। इसका मतलब है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर स्वप्न में भी महादेव जी और माता महादेवी जी की कृपा हो रही हो तो जो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
कि ये ऐसे, ये सुनने पे ये होना चाहिए, वो पूर्ण करें। इसीलिए श्री रामचरितमानस पूर्ण सिद्ध ग्रंथ है, और इसलिए मैंने इन चौपाइयों पर कोई भी व्याख्या नहीं किया। व्याख्याकार बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा आज भी मौजूद हैं, और पहले वाले भी कहे हैं, उनका भी है, और आगे भी कहते रहेंगे, उनका सब लोग सुनेंगे। और मुख्य पे अगर भगवान की प्रेरणा होगी तो मैं भी निवेदन करूँगा, बाकी है ही है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का शुभ राज तिलक पढ़ के हमने अपनी वाणी को पवित्र करने का एक प्रयास किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।